अब मैया की भावना का भाई, बोले जाने कैसे नक्षत्र में पैदा भयो है कि आके मोड़े में आकाश पाताल दिखने लग जाए। ऐसो लगे जैसे काऊ देवी देवता की छाया सी पड़ जाए। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूड न को, यही जस रघुपति करे जब सो तस्ते ही छन हो। अब श्री परीक्षित जी जिज्ञासा करें, नंदा किम करो ब्रह्मन श्रेय एवं महोदयम यशोदा च महाभागा को यस्यास्तन हरि ही। ये नंद बाबा ने यशोदा भैया ने सो पुण्य करे हो, जाते परमानंद प्रभु इनकी गोदी में बालक बन के खेल रहे हैं, बाल लीला को सुख दे रहे हैं। तब श्री सुखदेव जी कहें, द्रोणो वसूनाम प्रवरो धरया सवार्या करिष्माणया देशान ब्रह्मणस्तमुवाच। ये द्रोण नाम के वसु और धरा नाम की इनकी पत्नी पूर्व जन्म में इनने ब्रह्मा की आज्ञा से तप करके और भगवान की बाल लीला को सुख प्राप्त करने को वरदान पा रख्यो। आगे के अध्याय में श्री सुखदेव जी कहें कि एकदा गृहदा शिशु यशोदानंद के इन्हीं कर्मांतरण युक्ता सुनिर्वंत स्वयं दधी। एक बार यशोदा मैया खूब सवेरे ही सवेरे, अभी दिन ना निकले हो भाई समय में, उठ के दही बिलोय रही है। काहे को? लाला माखन को प्रेमी है। जगते जगते मतले गो और कहे गो भूख लगी रही है। मैं कहूंगी कि मेवा पकवान खा ले तो कहे कि तू जो कहे पकवान मिठाई वा में नहीं रुचि आवे, मैयारी मोय माखन भावे। तो लाला को बासो माखन काहे को दूंगी, ताजो हाल को कड़ो भयो सद लो नहीं दूंगी। अभी मक्खन कड़ो नहीं, कन्हैया जग परे और आके मैया की पीठ पे झूलवे लग गए। मैया ने चट उन्हें पीठ पे ते गोदी में ले लियो और कन्हैया बोले मैया भूख लग रही है। मैया बोली कि बेटा हाल सदलोनी कढ़ी जाए। चट तब तक मैया गोदी में बैठ के और मैया की छाती को पर्दो हटा करके दूध पीवे लग गए। मैया कन्हैया माऊ देखे आखन ते माणी ते कन्हैया को गुणगान, मन में भी कन्हैया, वाणी में भी कन्हैया, नेत्रन में भी कन्हैया, हाथन ते भी कन्हैया की सेवा। एक भक्त को जीवन ऐसो ही होना चाहिए, मन सा वाचा कर्मणा सर्व तो भावे ना, प्रभु की सेवा में लग रही है। कन्हैया ने कही कि मैया तू मेरे माऊ देख देख के बड़ी खुशी है रही है, तो कौन सो सुख मिल रहा है। मैया बोली कि लाला ये सुख तेरे भाग्य में ना, तू तपस्या करके और वह पुण्य प्रभाव दे मेरी सरीखी मैया बन जा तो, और तेरो सरीखो परमानंद बालक तेरी गोदी में हो तो पतो पड़तो ही अनुभव की चीज है। श्री गोस्वामी तुलसीदास ने एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखो है श्री कृष्ण चरित्र को, नाम है श्री कृष्ण गीतावली। वह को पद है, ठाकुर जी कहें सुंदर मुख मोहि दिखाओ इच्छा अति मोरे, मैया बोली मोह समान पुण्य पुंज बालक नहीं तोरे। कन्हैया ने दूसरो प्रश्न किया, मैया तेरो सबते प्यारो कौन है। मैया बोली कि लाला तू तो मेरो प्राणन तेऊ प्यारो है, तोते बढ़ के प्यारो कौन है। कन्हैया ने सोचो अभी जांच कर लो। चूल्हे पे कढ़ाई में चढ़े हुए दूध उफन्यो, मैया की निगाह पड़ी, बोली मैया की लाला छोड़। कहा क्यों? जब मैं तेरो प्राणन तेऊ प्यारो हूं तो मुझे छोड़ के तू और कहाँ जावेगी। अरे मैया ने कहा कि दूध उफन रहे हो, बोले उफन जान दे तू मुँह ही संभाल ले। अरे कहा कि दारी के सबरो दूध चूल्हे में चले जाओ, कहा कि चलो जान दे। तो मैया ने जबरन कन्हैया को नीचे उतारे और जाके दूध पे छींट दी हाथ में जल लेकर के। कन्हैया ने सोचो कि वही तो यूं कह रही कि तू मेरो प्राण ते प्यारो है और मोते प्राणो याको मोते प्यारो याको दूध है गो। मोह तो धरती पे डाल गई और स्वयं जाके दूध संभाल रही है। सो आयो रोष और उठायो लोढ़ा पत्थर दे मारे सबरे माट मटका और दूध दही मक्खन सब बिखर करके पूरो आंगन कुंड सरीख हो गयो। मैया इतनो दूध संभार के आई कढ़ाई को और तो देखो कि पूरो दही और दूध माखन बिखरो है आंगन में।
पूरो आंगन कुंड बन रहा है। अरे ये मटकी कौन ने फोरे? ग्वाल बालन ने कही मैया ये धंधो तेरे लाला को छोड़ कर और कोई नहीं जाने, तेरे लाला की करनी है। अच्छा अब ताई तो गोपिन के घर के उड़ाने आयो करते, अब तो घर ही में आने उधम उधम कर दियो। मैं विश्वास नहीं करतो कि दूध दही माखन के काज ऐसी लीला करते होगो घर घर में जाके। आज तो और की कौन कहे मेरी ददिया सास को मटका फोड़ डालो जाने। आज यार बिना दंड दिए नहीं छोड़ूंगी। मैया हाथ में सांठी लेके दौड़ी, आगे सुंदर श्याम घन पाछे यशुमती माय, दामिन जो दौड़ी फिरे हरि नहीं पकड़े हो जाए। अपनी कोशिश से कोई परमात्मा को नहीं पकड़ सके। नायमात्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुते न यमई वेश वृणते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा वृणते सुतनम स्वाम। वह परमात्मा को कोई अपनी योग्यता ते, बौद्धिक क्षमता ते, शारीरिक क्षमता ते, वाचिक कुशलता ते नहीं पकड़ सके है। वह कौन पकड़ सके? बोले जाकी पकड़ में वो आनो चाहे। थोड़ी दूर मैया दौड़ती गई। कन्हैया ने मुड़ के देखो, मैया हाँफ रही है, नेक और दौड़ेगी, गिर पड़ेगी, चोट खा जाएगी। मैं पिट जाऊं तो पिट जाऊं, मैया को तकलीफ नहीं हो। कन्हैया डट गए, मैया मुझे मारियो मती ना। कहा मारूंगी काहे को, आज तुम्हें तेरी खोड़सोपचार पूजा करूंगी। जैसो कर्म तैने करके दिखायो। मैया ने दौड़ के पकड़ लियो और ज्यों सांठी उठाई तो चट कन्हैया की आंखन से मोती सरी के टप आंसू निकरिया। मैया ने सोचो कि बढ़ोती को एक लो तो लाला है, कहूं उल्टो श्वास टांग लियो तो यार समारनो करनो पड़ेगो। याते त्यक्त्वा यष्टिम, छड़ी तो फेंक दी। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार भगवत्सला ये शिखिलतम बद्धुम दामना तद्वीर्ज को विदा। मारूंगी तो नहीं, लेकिन यार बांध के रखूंगी। रस्सी से बांधने लग गई, रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई। दूसरी रस्सी जोड़ी वो भी छोटी, तीसरी जोड़ी वो भी छोटी। ये हालत हो गई महाराज की। रहा नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। हनुमान जी ने तो पूछ बढ़ाई थी, हाँ कन्हैया ने अपने को नहीं बढ़ाए। रस्सी छोटी होती गई, रस्सी छोटी होती गई। कोई कहेगी क्यों प्रभु, जब माधुर्य में ही लीला कर रहे हो तो ये ऐश्वर्य को पुटिया में काहे कूदे हो। कन्हैया कहेगी मेरो ऐश्वर्य ना है तो मैया को ऐश्वर्य है। वो रस्सी सोच रही है कि जा यशोदा मैया के भजन तप के आगे इतनो बड़ो विशाल पर ब्रह्म जाके रोम रोम प्रति ला गई कोटि कोटि ब्रह्मांड, और वो छोटो बन के खेल रहे हो है। तुम वो रस्सी की कहा बिसात जो बड़ी है जाओ, या तो रस्सी छोटी है जा। नहीं बंध पाए प्रभु। यशोदा मैया घबरा रही है और शरीर से पसीना चुचा रहे हो और कभी यूं करे और कभी केस बिखर रहे हैं, अंचल कहूं जाए पड़े है और महाराज एकदम घबरा गई है। स्वमातु स्विन्न गात्राया विश्रस्त कबर सजा, दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। मैया की हालत पे हालत देख करके दयावश कन्हैया बोले कि अब बंध जाऊं। यदि मातो महियान स्वरूप को संकल्प करें तो काहू की मजाल नहीं जो बांध ले। जिनके रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मांड कौन बांध सके, और अणोरणीयान स्वरूप को संकल्प करे तो हाल बन जाए। बंध गए। मैया ने रस्सी में पहले तो दोनों हाथ यूं करके बांधे, फिर हाथ सटायो पेट में, एक लपेटा देके और गांठ लगाई। रस्सी को एक छोर तो यूं बांधो, दूसरो छोर उखल में बांध दियो। आज तू यहीं परे रहे, देखूं माखन मिश्री की तो चलावे कौन। आज तेरे लिए रोटी और पानी दुर्लभ कर दूंगी। जब ताई अपनी अचगरी की आदत ना छोड़ेगो, जब ताई मैं तो न खोलूंगी न खोलन दूंगी। अब कन्हैया बंधे भय उखल में। मोहल्ले की गोपियां में कहे लाला जी राम राम। हम बे सकी आज राम राम क्यों ना करोगी। बात यह है कि पहले कन्हैया जी राम राम करो करते,
जब ये उड़ानों दे के लौटती तो मार्ग में मिलते कहते भाभी जी राम राम, मतलब कि का कर लियो मेरो उड़ानों दे के। आज गोपिन को दाव लगे कह रही लाला जी राम राम। हम बे सखी आज राम राम क्यों ना करोगी, आज तो तुम्हारो दाव लग गो। बड़ी बूढ़ी आई दौड़ दौड़ के, यशोदा ते उम्र में बड़ी, उनकी जेठानी वगैरह, यशोदा खोल दे, इतनो बालक को त्रास देनो ठीक ना है। बहन जी आज आगे बीच मत बोलो, आज याद आ रही कि मेरी दादी मेरी ददिया सास तक को मटका फोड़ डालो। मैं तो विश्वास ना करती कि गोपिन के घर में ऐसा उधम करते होगो, लेकिन आज घर में यानी देख लो पूरा आंगन कुंड बना रखो है। यानी वो बड़ी बूढ़ी बोली कि यशोदा तुम ना खोलो तो हम जाके खोल दें। भैया बोली कि तुम्हें लाला की सौ, खबरदार मत खोलियो। और सौ दिवाए रही तो कैसे खोल सके, बोले खोल तो ना सके, लेकिन काउते खोलवाए तो सके। सो दाऊ पे गई बलराम जी के, दाऊ हाँ ताई, अरे तू यहाँ खेलवे में लग रहा और तेरो प्राण ते प्यारो भैया देख कन्हैया उखल में बांध दियो। यशोदा ने आंखन में आंसू भरी आए दाऊ जिनके, हे मेरे प्राण ते प्यारो भैया कन्हैया, भैया ने उखल में बांध दियो। आए और बंधे हुए देखे तो एक पोत तो खूब अग्रजत्व के गौरव में बड़े भैया ठहरे, नाट लगाई, बहुत अच्छो करो मैया ने, तू आई को पात्र है। मैंने केव पोत मैंने कर ली होगी, ऐसा उधम मत करो, करे तेने ना मानी, मैया ने बांध दियो, बड़ो अच्छो करे, तू आई के लायक है। फिर थोड़ी देर में बोले कि अच्छो कोई बात ना, अब हाल में जाऊं यशोदा भैया पे और आग्रह करके तो खुलवाऊं हूँ। तो यशोदा मैया पे जाके कहें कि मैया उखलते दियो मान दी, श्याम ने कहा बिगाड़ो को श्याम सखिन संग नाय निहारो नहीं करे उत्पात भ्रात मेरो भोरो भारो, नहीं करे उत्पात भ्रात मेरो हरी मैया उखलते दियो मान श्याम ने आबिगारो। मैया ये गोपी देखवे के लालच में, लाला के दर्शन करवे के लालच में आवे हैं, और आने को तो झूठो बहानो बना के लावे। और तू भोरी भारी ऐसी कि उनकी बातन में आए गई, उनकी बातन पे विश्वास करके लाला कन्हैया को बांध दियो। खोल दे मैया। मैया बोली कि दाऊ मैं भी पहले यही समझती कि ये झूठो बहानो लेके आवे, विश्वास नहीं हो तो, लेकिन आज घर में ही ऐसा उधम करो, देख मेरी ददिया सास तक को मटका फोड़ा, चल आंगन की हालत देख ले, आंगन कुंड बनवाए दूध दही माखन को। मैया दाऊ जी बोले मैया या को छोर मोह बर बांधे, तू या खोल दे, हमें तू बांध ले। कहा कि गलती वाने करी तो काय को बांध लो। सारी ऐसी ही कि उनकी बातन में आए गई, उनकी बातन पे विश्वास करके लाला कन्हैया को बांध दियो। खोल दे मैया। मैया बोली कि दाऊ मैं भी पहले यही समझती कि ये झूठो बहानो लेके आवे, विश्वास नहीं हो तो, लेकिन आज घर में ही ऐसा उधम करो, देख मेरी ददिया सास तक को मटका फोड़ा, चल आंगन की हालत देख ले, आंगन कुंड बनवाए दूध दही माखन को। मैया दाऊ जी बोले मैया या को छोर मोह बर बांधे, तू या खोल दे, हमें तू बांध ले। कहा कि गलती वाने करी तो काय को बांध लो। कहा कि मैया या खोल दे। कहा कि ना खोलूंगी तो ज्यादा चपर चपर करेगा तो और बांध दूंगी। दाऊ जी ने सोचो ऐसे तो ना मानेगी, तो श्री सूरदास जी ने वर्णन किया है, शेष रूप कई नाम सुनायो। भैया मैं बार बार कह रहा हूँ खोल दे तू ना खोले, मेरी बात ना सुन रही है, तो पता ना मैं कौन हूँ। भैया बोली तू दाऊ है और कौन, कही कि मैं शेषा अवतार हूँ। भैया बोली दारी के सबरे अवतार हमारे घर में आए धसे, और काऊ के घर में ठोर ठिकानो ना मिलो, अरे भग जा नहीं तो वो बांध दूंगी। अब मैया के वात्सल्य के आगे दाऊ जी की शेषावतार की फुसकार का काम देगी। ये कह के चले मैया गनीमत है तेने हाथ लगाए है, ने दूसरों को हाथ लगा तो दे तो बड़ो भयंकर बदलो,
जो छूतो को और, लेकिन तू जननी कछु बसना है मेरो, जो कछु करो सो थो। ये त्यारी रस्सिन में बंधे हो सहज प्रेम बसे आप बधायो, ये तो काटत जन की डोर। मनुज नहीं है नटवर नागर, माखन प्रिय चित्त चोर। मैया ने नहीं खोले तो दाऊ जी फिर कन्हैया के पास आए। अब के देखी कि कन्हैया रो ना रहे हो है, बल्कि दाऊ जी माऊ देख के मुस्कुरा रहे हो। समझ गए दाऊ जी, अरे भैया कन्हैया तो बांध बेबारो कोने में समझ गो तो जान मान के बंदे हो, कछु और लीला करनी है कर ले भैया, लीला में तो चलो। जमला अर्जुन को उद्धार करना हो, अर्जुन के दो वृक्ष एक ही छोर पे ठाड़े नीचे थे जुड़े हुए आते जमल अर्जुन कहे। अर्जुन वृक्षन की एक जाति हो, या को अर्जुनारिष्ट बने हैं, कहीं कहीं कहुआ कहीं कहीं बन लकड़ी कहवाते। ये कुबेर के दो पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव नारद जी के शाप थे, ये वृक्ष बने हैं। उनको उद्धार करना हो, या हमारे दाऊ जी तो उसमें गए, इसमें कन्हैया ने कहा करो कि वह उखल को खींच खींच के पहुंचाए वह वृक्षन के पास में, स्वयं तो दोनों वृक्षन के बीच से निकल गए और वो उखल जा के दोनों वृक्षन के बीच में आड़ो है के अटक्यो, जो आड़ो है के उखल अटक्यो त्यों कन्हैया ने इतने दियो जोर को एक झटको और धाम से दोनों वृक्षन को धरती पे धाम करके गिरे। वहां की जड़ में से दो देवता निकल आए। नलकुबर मणिग्रीव प्रभु की स्तुति करी, अपनो परिचय देके, भगवान हम तो कुबेर भंडारी के पुत्र नलकुबर मणिग्रीव। बोले वृक्ष कैसे बने? बोले बारुणी मदमत ठाड़े नारद जी को देख के प्रणाम नहीं कियो तो उनने शाप दे दियो, वे बड़े को कोई लिहाज ना, वृक्ष की नहीं ठाड़े हो, जाओ वृक्ष बनोगे। वह समय तो बड़ो बुरो लगे हो कि नारद जी ने हमें देवता से वृक्ष बना दिए, लेकिन आज समझ में आ गई कि नारद जी जैसे संत श्राप दे देवे तो वाहु में कल्याण होए, नहीं तो आज आपके दर्शन कहाँ से होते। अब तो ऐसी कृपा करो कि वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादे और न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत तनुनाम। आगे के जीवन में वाणी से हम आपके गुणगान करें, कानन से आपकी कथा सुने, हाथन से आपकी सेवा करें, मन से आपको स्मरण किए करें और मस्तक से आपके और भक्तन संतन के बड़े के चरणन में प्रणाम करो करें। ऐसे कहा कि जावे को मन भयो जब जावे लग गए, उनने देखियो कि हम तो मुक्त रह गए, लेकिन ये प्रभु अभी बंधे हुए। हे प्रभु हमें बंधन मुक्त करावे को, आपने बंधन स्वीकार कियो, हमें तो आपने श्राप के बंधन से मुक्त कर दियो, लेकिन आप उखल के बंधन में बंधे, आपको बंधे देख के हमें दया आवे है। आप कहो तो हम आपके बंधन खोल दें, कहीं जाओ जाओ अपनो बंधन खोलवे को ठिकानो ना, परमात्मा को बंधन खोलवे चले हो, ये कोई रस्सी को बंधन है? अरे ये तो मैया के स्नेह को बंधन है। जिसने लंका में डंका बजाया, आके जसुदा के आंगन बंधाया। जिसने लंका में डंका बजाया, आके जसुदा के आंगन बंधाया। पीछे लटके थे उखल कमोरी, ऐसी ताकत भरी प्रेम डोरी। बंध गया मुझसे जाती न तोरी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। नलकुबर मणिग्रीव में गए, इतने या वृक्ष के गिरबे की धड़ाके की आवाज सुन करके बड़े बूढ़े गोप ग्वाल सब जो दौड़ आए, कहा भयो देखे तो दो अर्जुन के वृक्ष पुछते नहीं, ऊंचे ऊंचे सब गिरे पड़े। अरे भैया वृक्ष कैसे गिर पड़े? न हवा न बयान न अंधड़ न तूफान। अंदाज कियो काऊ राक्षस ने आके गिरे होंगे, कंस के भेजे है, वो तो उधम करते ही रहे। बालकन ने कही कि बाबा
ये तुम्हारो कन्हैया जो बंधे हुए ना उखल में ही आई ने उखल आड़ो अटका के झटका दी और गिर दी। और बाबा ने कहा कन्हैया कन्हैया उखल में बंधे हो, कौन ने बांधे हो? बोले यशोदा मैया ने। क्यों? बोले आज बहुत से माट मटकाया ने फोड़ डाले। नंद बाबा बड़े नाराज हुए। पहले तो लाला को जन्म ना भयो तो देवी देवता मनाती डोलती, लाला को जन्म हो, लाला को जन्म भयो तो यही लिए 2-4 माट मटकान के ऊपर ही लाला को उखल में बांध दियो। वो तो नारायण की कृपा ही जो वृक्ष पल्लंग को गिरे, कहीं उल्लंग को गिरते तो मेरो लाला भाग्यू ना सके हो। बड़ी भारी गलती की नहीं है यशोदा ने। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो एक श्लोक आयो है, नंद बाबा इतने नाराज हैं, कहें कि तीर्थ मध्य व्यास्यामि कंठे कृत्वा तु बालकम अथवा तुम गृहाद गच्छत्वया किम में प्रयोजनम। या तो यशोदे तू घर से निकल जा, नहीं तो मैं लाला को लेके काऊ तीर्थ में गुजारो कर लूंगो, लेकिन मेरी तेरी अब एक घर में एक साथ न नीट सके। इतने नाराज। और सब बड़े बूढ़े नंद बाबा को समर्थन कर रहे हैं, नंद जी ठीक कह रहे हैं, बड़ी भारी गलती यशोदा ने करी, आज लाला को उखल में बांध के इतना त्रास दियो। झट कन्हैया के बंधन खोल करके बाबा ने अंग अंग पोछे और पुचकारे हो दुलारे हो। उसमें मैया को खबर मिली कि वृक्ष गिर गए और मेरो लाला दब्बे से बच गयो। तो मैया आया कर रही, हाय आज मेरी बुद्धि कैसी मारी गई, 2-4 माट मटकान के ऊपर मैंने लाला को उखलते बांध दियो। जिन हाथन ते लाला को उखल में बांध दो, का करूं इन हाथन को काट दो कलाई पे थे। अब कन्हैया सोच रहे कि मैया गलानी में आके हाथ नहीं काट ले। अब मैया और बाबा दोनों को राजी करना है। हाँ, सो इसमें नंद बाबा ने कहा करे हो कि कन्हैया जी को बंधन खोल के गोदी में लियो, पुचकारो दुलारे हो, धूल पोंछो, आंसू पोंछे। लाला कहूँ चोट तो ना लगी? कन्हैया बोले बाबा चोट तो ना लगी, भूख लग रही है बड़ी जोर की। बोलो कन्हैया लाल की। भूख लग रही बड़ी जोर की, क्योंकि सवेरे ते मैया ने माखन मिश्री की तो चलावे को रोटी और पानी बनाए दई अब तई। तो ज्यो लाला को भूख की बात सुनी, सो नंद बाबा को आधो क्रोध तो वही समय में उतर गयो। एक ग्वाल बालक थे कही रे जा रे छोरा हो, सोने के कटोरा में अधौटो दूध ली हो, आमें खूब मोटी छाली पड़ी हो, केसर पड़ी हो, इलायची पड़ी हो और मिश्री पड़ी। बाबा हाल लाऊं तो महाराज 2.5-3 किलो दूध आवे जामे हो भर के लायो। ले बाबा। बाबा ने अपने हाथ में लियो कटोरा, कन्हैया मांग बढ़ायो, ले लाला भूख लगी है तो दूध पी ले। कन्हैया बोले ना बाबा मैं या दूध है ना पीऊंगो, या दूध है ना पीऊंगो। कौन सा दूध पीवेगो? मैं तो मैया को दूध पीऊंगो। बाबा बोले दारी के तेरे चलते तेरी मैया से मैंने झगड़ो ठानो, मैया ने तुम्हें इतना त्रास दियो जब तुम मैया को दूध पीवेगो। कन्हैया बोले कि मैया बाबा मैया को दूध ना पीऊंगो तो बाबा पे दूध कहाँ से आवेगो? चाहे मैया मारे चाहे दुलारे, दूध तो मैया की गोदी में ही बैठ के पीनो पड़ेगो। झट बाबा की गोदी में से निकले, ये गए वो गए, और झट जाके नोरे में से निकले और हवेली में जाके मैया किवाड़ की ओटक में बैठी रो रही। झट कन्हैया जी मैया की गोदी में जाके मैया को छाती को पर्दो हटा के दूध पीवे लग गए। मैया की आंखन से गंगा जमुना की धार चल रही। देखो अन्यत्र तो यूं कही है कि कुपुत्रो जाए तक क्वचिदपि कुमाता न भवती। बेटा पिशाच बन जो माँ काले काट कलेजा भी निकाल, तो भी उस कटे कलेजे से स्वर निकलेगा खुश रहो लाल। माता न कुमाता हो सकती, हो पुत्र कुपुत्र भले कठोर, सब देव देवियां एक और है, माँ मेरी तू एक और। लेकिन आज तो माता ही कुमाता है रही है, और लाला मेरे द्वारा इतनो कष्ट और त्रास पाए के भी, और फिर मेरी गोदी में आके मेरे प्रति इतनो प्यार, मेरो दूध पी रहा। या प्रकार से मैया और बाबा दोनों को राजी कर लियो कन्हैया ने। बोलो श्री कन्हैया लाल की जय, श्री दाऊ दयाल की जय। अब ग्वाल बालन ने सोचो, नंद बाबा इत्यादि बड़े बूढ़े ने सोचो कि भैया मथुरा और ये गोकुल दोनों के बीच में केवल जमुना जी हैं, और कंस चट भेज दे असुरन को जाके उधम करो।
याते अब या गोकुल को छोड़ के कहीं अन्यत्र चलना चाहिए। जैसे भूभरिया गाड़ा छकड़ान में और भैंस और गधा इत्यादि सामान लाद लाद के और यहाँ से वहां जाए बसे, तो पूरे गोकुल के निवासी ने गाड़ा छकड़ान पे सामान लादे और चलो भैया अन्यत्र कहूँ ठिकानों कर लेंगे। वृंदावन में आए हो, वृंदावन की शोभा देख करके और मन इनको रम गो। श्री हरे नमः। एक समय की बात है कि एक फल बेच बेवारी आई, लोरे आम लो, कोई लोरे जामुन लो। सारे जगत को धर्म अर्थ काम मोक्ष सब फल देवे वारे और फलार्थी धान्य मादाय ये सर्व फल प्रद आए करके बोले कि हमें फल दे दो। तो वाने कही कि न दाम लायो न अनाज लायो, कैसे ऐसे ही फल कैसे दे दूंगी। गए और छोटी छोटी 2 मुट्ठी में ऐसे भर के लाए अनाज ले। कही अरे इतने 2 मुट्ठी नाजन के लिए कितनो फल मिलेगा। अच्छो तो तुम ना देगी? अरे ना ना खूब दूंगी, लेकिन तुम मोते मैया कह दे। कन्हैया ने मैया कह ला मैया मो फल दे दो। वाने झगुला करा के पूरा झगुला भर दियो। ले करके जब कन्हैया भीतर गए, वाके पहले मुट्ठी को नाज वाकी टोकरी में छोड़ो, सो लिखा है एक बार फलैर पूरे दरत नहीं फल भांडम पूरी छ। वाने इनको हाथ झगुला फलनते भर दियो और इनने रत्नन तेवा की टोकरी भर दई। जब घर के भीतर गए, रोहिणी जी बोली, बहन यशोदा जी तुम्हारो लाला बड़ो कमाऊ निकलो। बोले कैसे? बोले नाज तो इतने ले गए, छोटी छोटी मुट्ठी में 2 मुट्ठी और फल इतने ले आए। हमें तो ना मिलते इतनी छोटी मुट्ठी के 2 मुट्ठी नाजन के बदले में इतने फल। मैया ने सोचो क्यों माखन चोरी की तरह कहूँ फल को छीन झपट के तो ना लायो। क्यों रे कन्हैया इतने फल कैसे लायो तू? कन्हैया बोले मैंने बातें मैया कह दियो, सो खुश है कि वाने मेरो झगुला भर दियो। अरे दारी के तू इतने थोड़े थोड़े फलन के काज जाने कौन कौन से मैया कहे तो डोले। मैया क्यों कही? गुरु जी क्या करते कि ये पूर्व जन्म में निषाद राज की मैया आई, आज जो फल बेचने वाली आई है। जब लंका ते लौटे श्रृंगवेरपुर में विमान उतारे हो, निषाद को बिठा रहे हो, चलो भैया राज्याभिषेक में तुम्हें भी शामिल होना है। निषाद राज की मैया को खबर पड़ी कि रामभद्र आए हैं, वो फल लेके दौड़ी, तब तक विमान ऊपर उठ गो। अरे लाल जी कछु खाए ले, कहा मैया खाए में मैं लगूंगा तो भरत के प्राण निकल जाएंगे, बीते अवध जाऊं जो जीत न पाऊं वीर। तो कहा मैं फल नहीं खवा सकूंगी, मेरे फल को यूं ही ठुकरा दोगे। कही कि खाऊंगा लेकिन समय पाए के खाऊंगा। तो वही आज आई है फल बेच व्यवहारी बन के। ये इन परिकरण के पूर्व जन्म को वृत्तांत ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कछु गर्ग संहिता इत्यादि ग्रंथन में वर्णित है। श्री हरे नमः। वृंदावन में आकर के इन लोगों ने अर्धचंद्राकार शकटीकृता अर्धचंद्र की तरह गाड़ा छकड़ान को कतार में ठाड़ी करके उनके बीच में घेरा बना के और उन्हीं में रहवे लग गए। इतने कंस को भेजो भयो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राक्षस आयो बछड़ा बन करके, क्यों वास में तक कन्हैया बछड़ा चरावे को अभ्यास कर रहे। अभी गोपाल नहीं भय, अभी वत्सपाल बछड़ा चरावे वाले। तो कंस को भेजो भयो, वत्सासुर आयो बछड़े को रूप धर करके, और वो सोच रहे हो कि या कंस के शत्रु को मार डालो। तब तक कन्हैया वाके कपट को पहचान के वाके दोनों पिछले पावन को पकड़े और घुमा के ऐसी पटक लगाई कि वाके प्राण पके रूड़ गए। देवतान ने फूलन की वर्षा करी, जय जयकार करी। बोलो श्री पतित पावन भगवान की जय, श्री वत्स बदकारी भगवान की जय। एक बार ग्वाल बालों को आश्चर्य हुआ कि आज कन्हैया को कहा है गए हो, ये बछड़ा को कैसे पटक के मार रहे हो है। लेकिन जब वहां को अपनो असली राक्षसी स्वरूप प्रकट भयो, निज तनु प्रगटे सिमरती बारा, तब ग्वाल बालन ने कही रे भैया कन्हैया तू बड़ो भारी पारखी है, हमने बछड़ा समझ रखो और ये सारे राक्षस निकलो, चौकी हो जाए मारो, नहीं तो जाने कब कौन सा अपघात कर तो।
वह बत्सासुर के वध के पीछे कंस को भेजो, वह बकासुर आयो बड़ो भारी, बगुला बन करके तीक्ष्ण तुंड महाकाय पर्वताकार। एक को तो जैसे बगुला मछली को गड़प करके पकड़े, ऐसे कन्हैया को अपने चोचन में पकड़ लियो, भीतर लेगा, लेकिन गले के भीतर नहीं उतार सको। कन्हैया ने इतना अपने को बढ़ा लियो कि वह के लिए मुश्किल पड़ गई, बड़ी मुश्किल से बाहर उगल दियो। बाहर आके कन्हैया ने कहा करे, वह बकासुर की एक चोंच पकड़ी निचले हाथ से और दूसरी उपरली चोंच पकड़ी दूसरे हाथ से, यूं चीर करके डाल दियो जैसे चटाई बीन में वारे चटाई की सीख चीरे। देवतान ने फूलन की वर्षा करी, जय जयकार करी। बोलो श्री पतित पावन भगवान की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। वह के बाद वह बकासुर को भाई अघासुर आयो बड़ो भारी, अजगर बन करके और पर्वत के समान आकार वारो, वाल वाल रहवे वाले गोकुल के। इनने वृंदावन के पूरे स्थान से परिचय भी नहीं पायो, तो कही कि भैया तो वृंदावन की बड़ी बात।